गुड वेलकम। मैं सीएल साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी 2000 बैच से आपके बीच हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इस पर हमने एक छोटा सा वीडियो आपको दिया। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कितना कन्फ्यूजन है, कितनी भ्रामक और गलत सूचनाएं आपको परोसी जा रही है, वो एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जिन तथाकथित इलीट अभिजात कोचिंग संस्थानों की स्थिति ये है कि वे भी इस सच्चाई को दूसरे तरीके से गलत ढंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो टॉपिक है छोटा सा, नौ जीवन नौ तरंग नौ प्रसंग। तो जब से आप जगे तभी सवेरा, तो नौ प्रसंग ये है हमारा कि हिंदी माध्यम की सच्चाई। इतना मार्केट में, मुखर्जी नगर मार्केट में तो पूरा वीडियो लेके घूम रहा है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता, हिंदी माध्यम के साथ अन्याय होता है, ये होता है। तमाम यूट्यूबर अपना वीडियो बना रहा है, तमाम इलीट कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हाँ हिंदी माध्यम से सिलेक्शन बड़ा कम है। अरे भाई, 100 में 5 गो बच्चा बैठेगा हिंदी माध्यम का, तो कितना हुआ? 5% हुआ ना। और 50 बच्चा सेलेक्ट होता है उसमें से, या 40 बच्चा, अगर उसमें 2 गो सेलेक्ट हुआ तो प्रोरेटा बेसिस पे 5% ही हुआ ना। तो जब वो 100 में 5 था, फाइनली 40 में 2 है, तो कम कैसे हुआ सिलेक्शन? इतना बुड़बक है सब कि इनको परसेंटेज तक नहीं आता है क्या? जो 5% थे आप इंटरव्यू देने में, तो 5% सीट लीजिएगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि यू कैन गेट मोर देन 5% यार? हाँ, यू कैन से कि द नंबर ऑफ हिंदी माध्यम इज ओनली 2 एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इज 38। अरे भाई, तो जब वो दिया ही 5 था तो वो 10 नहीं ना सेलेक्ट हो जाएगा? 5 बैठे थे तो 5 ही ना होंगे। अगर 100% हो जाता तब 5 से 6 तो नहीं हो सकता। इतनी बात नहीं समझ में आती। तो मैं आप लोगों के क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि इतनी भ्रामक और झूठी असत्य सूचनाएं मार्केट में बेची जा रही है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन कम होता है। तो दिमाग से निकाल दीजिए, आंकड़े मेरे पास है सरकारी, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला भूल जाइए, ये तो दूसरे पेज का है। ये मेंस का कट ऑफ कितना गया, ये है 2018 का, ये इतना इतना। अब आइए मीडियम टेकन इन मेंस। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए कि भाषा को माध्यम बनाने की सुविधा मेंस एग्जामिनेशन में होता है, न कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यही नहीं पता रहता। आपसे फॉर्म भरवाते समय ये नहीं पूछता प्रीलिम्स के पहले कि कौन भाषा में दोगे, तो पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी भाषा में। वो गोला लगाना है खाली। अब कौन भाषा, गोला लगाने की कोई भाषा होती है? नहीं होती है ना। तो इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि प्रीलिमिनरी में भाषा का माध्यम कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, गोला लगाना है। तो एक दिमाग में बैठाइए जो सच्चाई है। फिर अंतिम चयन में कौन किस भाषा से एग्जाम दिया, उसका यूपीएससी आधारित डाटा पब्लिश ही नहीं होता। अब मजे की बात देखिए, अब बाजार में यूट्यूब वाले से लेके हर मीडिया और हर कोचिंग बकबक करता रहता है कि हिंदी माध्यम सिलेक्शन घट गया। अरे भैया, वो किस भाषा से एग्जाम दिया उसका यूपीएससी डाटा पब्लिश ही नहीं करता। तो अब आप सोचेंगे साहब पता कैसे चलता है, तो आगे बता रहा हूँ। अतः हिंदी और अन्य भाषा के कितने चयन हुए यह बताना कठिन है, यह सिर्फ अनुमान है। और अनुमान कैसे लगता है वो आगे बता रहा हूँ। अनुमान कैसे होता है? जब आप यूपीएससी पास करने के बाद हम लोग जब लबसना जाते हैं तो वहाँ पूछता है कौन भाषा में परीक्षा दिए थे, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि 220 बच्चे थे हमारे बैच में, तो उसमें मान लीजिए 40 लोग हिंदी मीडियम के थे, तो वो एक आइडिया लगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो यूपीएससी में सारे बच्चे तो जाते नहीं एक साथ ट्रेनिंग करने। अब हमारे साथ 423 लोग सेलेक्ट हुए थे, ट्रेनिंग करने गए 240। बाकी क्यों नहीं गए? क्योंकि री एग्ज़ाम देना था उनको, किसी का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। अब बताइए कि लबसना में जाने के बाद जो हिंदी का विद्यार्थी की संख्या मालूम चली, वो तो 240 में ही चली ना भाई। 200
40 में चली ना, कितने में 423 सेलेक्ट हुए थे। तो इस डाटा की भी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये लोग जो दिखाते हैं वो ये दिखा देते हैं, जबकि ये इनकम्प्लीट डाटा है। आप समझ गए। तीसरी बात कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये आपने डाटा दिखा दिया, तो ये बताइए, प्रोरेटा बेसिस पढ़े होंगे, समानुपात 8वीं 6वीं की गणित में होता है। तो ये बताइए कि जितना परसेंट आपने मेंस में जो बच्चे हिंदी माध्यम के लिए होंगे, उतने परसेंट ना आप जो है फाइनल सिलेक्शन में बात करिएगा। मैंने बोला कि 100 में 5 बच्चे अगर हैं हिंदी माध्यम के और फाइनल सिलेक्शन 100 में 40 के हुआ, जिसमें से 2 उसके थे, तो आप समझिए ना कि 4 × 20 5% तो हो गया। तो ये देखिए परसेंटेज हमने निकाला, जो उनका डाटा है, कहाँ से, लबसना का डाटा है ये, क्योंकि यूपीएससी नहीं रखता ये सब फालतू चीज़। तो ये बोल रहा है कि टोटल एग्ज़ाम इंग्लिश में इतने लोगों ने दिया, 2014 में इंग्लिश के इतने थे, हिंदी के इतने थे, इंग्लिश के 86% थे और हिंदी के 13% थे जो मेंस दिए, और इतने टोटल थे। तो ये बताइए कि जब इंग्लिश और हिंदी मीडियम के इतने लोग जो है मेंस में ये लिए थे, तो उससे जितना परसेंटेज है उतना चयन मिलना चाहिए। यदि उससे कम है तो मुश्किल कहा जाएगा, और यदि ज़्यादा है तो अच्छा कहा जाएगा। अब आप देख लीजिए स्थिति। तो ये हिंदी में बैठने वाले 14, 15, 16, 17, 18, 20 में 4%, 5%, 8%, 8, पहले 17, 13 था। लेटेस्ट डाटा 4 से 5% बैठ रहे हैं मेंस में, और सीटें हैं लगभग इसमें 900,000, 1,000 के आसपास मान लीजिए। तो 1,000 में 4-5% कितना हुआ, कितना होगा? हाँ, अरे तो 40-50, तो 35-40 तो सिलेक्शन हुआ ही, इसलिए क्योंकि लबसना ने जो डाटा दिया वो 25-30 था। सब तो ट्रेनिंग करने गए नहीं। तो ये सच्चाई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जो लोग हिंदी माध्यम वाले बच्चों को डिमोट कर रहे हैं कि वो भी इंग्लिश मीडियम वाले कोचिंग में आ जाए, हिंदी माध्यम वाले की कोचिंग बंद हो जाए, ये सब रणनीति है, साजिश है, और कुछ नहीं है। आपको हमने डाटा दिखा दिया कि देखिए आपका परसेंटेज जो है एग्ज़ाम देने का इतने सालों में 4-5% निकल रहे हैं। अब आप कहिएगा कि साहब प्री में पास ही इतने % हुए, तो प्री में कोई मीडियम नहीं होता है ना। और जितने पास हुए प्री में, उसमें जैसे टोटल 15,976 प्री पास करके मेंस के एग्ज़ाम दिए, तो इसमें ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन किस भाषा से दिया था, या तो उसका आंकड़ा हो, वो तो है नहीं। तो इतने % लोगों ने हिंदी माध्यम को चुना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने % लोगों ने चुना, मतलब यही हिंदी माध्यम वाले रहे होंगे। तो ये परसेंटेज जो है इतना कम चुनने में है मेंस में। प्री का तो बात ही मत करिए, उसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो जितना % आप हिंदी में एग्ज़ाम मेंस में दे रहे हैं, लगभग उतना % फाइनल रिजल्ट में रह रहा है। तो कहाँ गड़बड़ी है? तो आप चीज़ों को समझिए। मेरे समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में सत्य और असत्य के बीच बड़ा संघर्ष है। ये पूरा जो है मार्क्स की थ्योरी बन गई है, थीसिस और एंटीथीसिस। तो ये संघर्ष को आप अपने तरीके से समझिए। इसलिए मैंने बोला 9 तरंग, 9 जीवन, 9 प्रवाह, 9 प्रसंग। ये 9 प्रसंग है, नया प्रसंग है, इसको समझिए और आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाइए, सफलता पाइए। और एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह, 2, 4, 5 जगह तो आप सफल होंगे ही अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। अब आप इसको प्राइड कहिए, एरोगेंस मत कहिए, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा गर्व और विश्वास है जो बोल रहा है कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो वही बात जो हमने संस्कृत का श्लोक बोला था कि महाजना ये न गतः स पंथा, विद्वान लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसका अनुसरण करिए, क्योंकि उनको पता है कि सही मार्ग
क्या है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।